रिसेंटली मुझे एक पार्टी पे जाने का मौका मिला। तो पहले ये होता था कि जब भी मैं किसी जगह पे जाता था, अक्सर लोग जो है वो पहचानते नहीं थे, इवन तो कि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हूँ। लेकिन जब से ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और दूसरा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और स्पेशली जो लोग यूके के अंदर रहते हैं, जो नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये नेशनल न्यूज़पेपर वाले अक्सर मेरी बिजनेस सक्सेस स्टोरीज़ और इस तरह की खबरें वगैरह जो हैं वो नेशनल मीडिया के अंदर देते रहते हैं। उसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो पहचानते हैं। तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि जैन भाई के साथ बैठा जाए, उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए और उनसे कुछ जो है वो पूछा जाए, देखा जाए क्या इनसे ऐसा हमें मिल सकता है जिससे ये पता चले कि यूके के अंदर जो टॉप 1% अर्नर है, 1% अर्नर से मुराद है कि वो लोग जो ओवर 180,000 पाउंड पर ईयर कमा रहे हैं। नॉर्मल एवरेज जो है वो 20 से 30 हज़ार पाउंड पर ईयर के दरमियान है। लेकिन अगर आप यूके के टॉप 1% अर्नर में भी, आप इससे शॉक होंगे, आपने सोचा होगा कि मे बी वो बिलियंस या मिलियंस में कमा रहे होंगे, लेकिन यूके के टॉप 1% अर्नर जो हैं वो ओवर 180,000 हैं। तो इनसे पूछा जाए कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम जो है वो उस टॉप 1% के अंदर चले जाएं। तो एक भाई है, वो मेरे पास आए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो मेरे पास आए तो मुझे बोलते हैं कि जैन भाई, मेरे सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि मेरी फुल टाइम जॉब है और शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, और मुझे साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, साथ में कोई साइड हसल स्टार्ट करनी है। मुझे मतलब जो है वो एक टॉप 1% अर्निंग में आना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपका एक्सपीरियंस है बिजनेस में, आपके पास मतलब नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप मुझे को थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैंने उनसे सवालात जो हैं वो करना शुरू किए। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताएं कि आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्ट करना क्यों चाहते हैं, आपकी वजह क्या है इसके पीछे। तो उन्होंने बोला कि देखें, वजह बेसिक यही है कि जॉब जो है वो अक्सर मुझे हैंड टू माउथ ही रखती है। सेविंग करनी है, कल को मुझे घर लेना है, कल को एक अच्छी गाड़ी लेनी है, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, सारी की सारी चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे जो है वो अक्सर सॉर्ट ऑफ परेशान करती है, मुझे उससे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। तो मुझे एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जॉब के साथ साथ मैं अपनी फुल टाइम जो है वो एक साइड हसल स्टार्ट कर सकूं, जिससे मुझे अच्छे जो है वो पैसे आना शुरू हो जाएं। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा उसके लिए आपको अभी दुश्वारी क्या आ रही है, मतलब मसला क्या है। तो बोलते हैं कि मसला ये है कि मैं बिकॉज बहुत बिजी होता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी है, बच्चे हैं, जॉब है, तो इसकी वजह से जो है वो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने बोला अच्छा ये बताएंगे फिर आप जो है वो आपकी जॉब की टाइमिंग क्या है, रूटीन क्या है, क्या हिसाब किताब है। तो मुझे बोलते हैं कि मैं सुबह 8 बजे स्टार्ट करता हूँ और मैं जो है वो 4 बजे जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा ये ठीक है, लेकिन आप 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक क्या करते हैं? ये पूरे 6 घंटे आपके पास पड़े हुए हैं। बिकॉज अगर आपने सुबह 8 बजे जॉब स्टार्ट करनी है और उसके लिए आप 6:30 बजे भी उठते हैं, रात को आप 10 बजे भी सोएं, तो फिर भी 8.5 घंटे नींद बनती है, विच इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो आप 4 बजे से लेके 10 बजे तक क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं नहीं वो फिर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो अक्सर जो है वो बस टाइम नहीं मिलता, मैं इधर बिजी होता हूँ, उधर बिजी होता हूँ। तो मैं मेरे सामने ही बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप अपना जो है वो मोबाइल फ़ोन निकालें। मोबाइल फ़ोन निकाला तो स्क्रीन टाइम तो आजकल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है वो हर बंदे की हकीकत बताता ही है कि एक बंदा जो है वो किस ऐप पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि देखें, आप जो है वो इसके ऊपर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ठीक है, आप खाना चाना खाना, आगे पीछे नहाना धोना, बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, आप इसके लिए 2 घंटे 3 घंटे डेडिकेट कर लें। लेकिन अगर आपको अगर एक चीज़, एक बिज़नेस जो है वो आगे जाके लर्न करना है, इसके लिए अगर आप 1 घंटा भी इसके लिए डेडिकेट करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये तो मोर देन इनफ है, क्योंकि शुरू में आपको स्किल को लर्न करना है और उसको आगे लेके जाना है। और मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली शुरू में आपको वो कौन सी स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन डेली बेसिस पे आप जो है वो ये 6 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं देखिए, मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ये है कि मैं ऑब्वियसली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फिर मूवीज़ हो कोई देख लेना या कुछ इस तरह की चीज़, तो उससे बंदा जो है वो ज़रा खुश रहता है। तो मैंने बोला देखिए, अभी बात आ गई है खुशी के ऊपर। तो अगर आपकी जॉब है, आप उससे पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपको सेविंग नहीं हो रही, आप ऑब्वियसली, लेकिन आपके डेली बेसिस पे बिल तो पे हो रहे हैं ना, इवन तो आप हैंड टू माउथ है, आप घर में रह रहे हैं, बेशक किसी आप लग्जरी घर में नहीं रह रहे, आप जो है वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉबली डाइन आउट नहीं कर पा रहे, या फिर और जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप काफ़ी लोगों से बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली लोग अफ्रीका में रह रहे हैं, लोग जो है वो, आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको पाकिस्तान के हालात पता हैं वो किस तरह के हैं, तो
आप अभी अपने आप को आपने जिस पोजीशन के अंदर रखा हुआ है ना, ये बड़ी डेंजरस पोजीशन है। डेंजरस पोजीशन इस तरह की है कि आपके खर्चे तो पूरे हो रहे हैं, आपका लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ के हिसाब से तो मे बी थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ और काफ़ी दूसरी फैमिलीज़ के साथ आप कंपैरिजन करके देखें तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे इंतहाई अच्छा है। यूके के अंदर है कि आपकी एक फुल टाइम जॉब है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, नंबर 1 कि आप वो अपनी ख्वाहिश को मार दें, आप उसके ऊपर बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं। तो मुझे यहाँ पे बैठने का या आपको कोई मोटिवेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब एमए मैं फजूल में अपना टाइम ज़ाया करूं। आप ऑलरेडी हैप्पी हैं, क्योंकि ओवरऑल जो इंसान का पर्पस है वो तो फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस है। अगर आप जॉब करके आप बोलते हैं कि नहीं मुझे इन असासों की कोई परवाह नहीं है, बस जो मिल रहा है अल्लाह का शुक्र है, बस दैट्स इट, ठीक है, तो या तो आप उस लाइन को पकड़ लें, आप अपने अंदर से वो ख्वाहिश खत्म कर दें कि मुझे जो है वो फाइनेंशियली फ्री होना है। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है एट द एंड, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। और सेक्रीफाइसेस जो हैं उसमें ये नहीं है कि आप बैठ के 4 बजे आप घर आते हैं, आप 10 बजे तक आप 6 घंटे जो है वो अपनी साइड हसल को लर्न करने पे लगा दें। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर डेली का 1 घंटा भी उसके ऊपर लगाते हैं, डेली का 1 घंटा आपने जो है मैं आगे आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस बिजनेस के बारे में डिस्कस किया मुझे, तो उसके बारे में भी वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपको भी उससे आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कौन सी चीज़ें लर्न करना पड़ेंगी। तो मैंने उनको बोला कि देखिए आप डेली का 1 घंटा भी लगाते हैं ना, और चीज़ों को पहले उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप उस पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो 1 घंटा फॉर द लॉन्गर रन आपको बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगा एज कम्पेयर टू कि एक दिन आप बैठ के 4 घंटे लगा लें और फिर उसके बाद आप बिल्कुल उसके बारे में भूल जाएं। तो भाई ने बोला कि चलें ठीक है, 1 घंटा तो बड़ा पॉसिबल है मेरे लिए, मैं मैनेज करूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंफॉर्मेशन का मसला नहीं है, रिसोर्सेज का मसला नहीं है। मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली वो लोग जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़, जो लोग मतलब यहाँ यूके के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, एक्सेस, या इंडिया से आप देख रहे हैं तो वहाँ पे अपने मसाइल हैं, एक्सेस जो है वो यूरोपियन मार्केट के अंदर बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, लोगों को कोई जुगाड़ करके ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जो लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन कंट्रीज़ में जो वो रह रहे हैं, उनके पास तो एज सच कोई एक्सक्यूज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि देखें अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो देखें कोई भी बंदा है ना, कोई भी बंदा है, वो चीज़ों को बाई बर्थ नहीं लर्न करके आता। वो पैदा नहीं होता कि उसको हर चीज़ पता हो कि मैंने अमेजोन, ये नहीं है कि वो पैदा हुआ है जेफ बेजोस ने आके उसको सारी की सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, ऐसे नहीं होता। इंसान जो है वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, और सीखी जा सकती हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। लेकिन उसके लिए आपको एक जो है वो ओवरऑल प्लानिंग चाहिए। वो प्लानिंग के बारे में मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने ईबे के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपने कोई और ऑनलाइन काम करना है। पहला काम है आपका, माइंड में रखिए 100 आवर्स। ये 100 आवर्स का होमवर्क जो है वो आपको करना है। आप आज बैठें, एक पेन एंड पेपर पकड़ें, या आप अपने मोबाइल में नोट्स लेते हैं तो आप अपने मोबाइल में नोट्स ले सकते हैं। पेन एंड पेपर पकड़ें और आपने 15 सवाल लिखने हैं, 15 से 20 सवाल आपने ये लिखने हैं। अच्छा, मैंने अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका अकाउंट वगैरह मुझे कैसे ओपन करना है। ठीक है, अकाउंट ओपन हो गया। स्पेशली वो लोग जो यहाँ पे यूरोप, यूके और यूएस में रह रहे हैं, उनके लिए तो अकाउंट ओपन करना ऐसे ही है जैसे कोई जीमेल अकाउंट ओपन करना। अकाउंट ओपन करने के जुगाड़ तो पाकिस्तान से लोगों को करने पड़ते हैं, उसके लिए मेरी सेपरेट वीडियोस हैं, वो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ये आपने 10 से 15 सवाल जो हैं वो लिखने हैं। सबसे पहले मैंने अकाउंट कैसे ओपन करना है, दूसरा मैंने प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी नीश अच्छी रहेगी, किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बाय की जाए तो जो है वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली चलेगी, अगर कल मुझे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। अमेजोन के ऊपर अमेजोन का होलसेल बिजनेस मॉडल क्या है, अमेजोन का प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल क्या है, अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल क्या है, ईबे का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल क्या है। ये 10 से 15 सवाल आपने लिखने हैं, ठीक है, और फिर इन सवालों के जवाब आपको फ्री भी इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, आपको और काफ़ी YouTube चैनल है जहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात को याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है
वो इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे पड़ी हुई है कि आपको किसी बंदे का उसके लिए कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा कोर्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स वो लोग खरीदते हैं जो ये चाहते हैं कि देखें मैं कोर्स अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं इसकी बजाय कि मैं 150 बंदों की वीडियो देखूँ और उसके बाद मुझे कोई नॉलेज मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे सिखा दे। आपने यहाँ से पाकिस्तान से, आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है या आपने लंदन से एडनबरा जाना है, आपके पास 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप पैदल चलना शुरू कर दें या आप हेलीकॉप्टर ले लें, ठीक है। दोनों वेज में बंदा इवेंचुअली वहां पे पहुंच ही जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस किस तरह के हैं। अगर आप जहाज का टिकट अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जहाज का टिकट अफोर्ड करें। मैं इसमें कोर्स सेल करने वालों को जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन लेने वालों को भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि देखें इन्फॉर्मेशन जो है वो तो इंटरनेट पे आपको बिल्कुल फ्रीली मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी बंदे की पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली वो बंदा आपके साथ टाइम तो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। ये बात होगी। अभी 10 से 15 चीज़ें जो हैं वो आपने लिख लेनी है और उसके बारे में आपने जो है वो ढूंढना शुरू कर। ये किसी भी फील्ड के लिए रेलिवेंट हो सकता है। आपने वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपने फ्रीलांसिंग की और कोई स्किल सीखनी है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने कोडिंग सीखनी है, आपने कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने पहले उस स्किल के ऊपर खुद से 100 आवर काम करना है और उस पे काम करके फिर आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ मिल जाएं, ऐसे बंदे के साथ आप अपना लिंक बनाएं जो कि उस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहा हो। तो शुरू में बेशक मैं बोलता हूं कि उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको फ्री में काम करना पड़े, ठीक है। ये चीजें जो है वो आपको लॉन्गर टर्म के लिए पे करेंगी। 3 मैं ये मिसाल देता होता हूं कि 3 ऑप्शन जो है वो हमेशा हमारे पास होती हैं। एक होती है गुड, दूसरी होती है फास्ट और तीसरी होती है चीप। ये 3 ऑप्शन होते। 3 ऑप्शन में से हमें कुदरत, नेचर ये फैसिलिटेट करती है कि हम कोई भी 2 ऑप्शन जो हैं वो चूज कर सकते हैं। जब भी हम 2 ऑप्शन चूज करेंगे तीसरी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड एंड फास्ट चूज करेंगे तो वो कभी चीप नहीं होगा, लेकिन अगर आप चीप एंड गुड चूज करेंगे तो वो कभी फास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलें कि आपको चीप एंड फास्ट चाहिए तो फिर वो कभी गुड नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं वो नेचर का ओवरऑल फिनोमिना ही इसी तरह है। मोस्टली लोग, मैं बोलता हूं कि इस पोजीशन में हैं कि वो चीज़ों को चीपली अफोर्ड कर सकते हैं। तो चीपली अगर आपने अफोर्ड करना है तो फिर आप गुड चीज़ों के आफ्टर, वो फास्ट नहीं होगी लेकिन फॉर द लॉन्गर रन वो आपको डेफिनेटली पे करेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर इस स्किल को सीखने की पेशेंस ही बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, आप कोई यूजफुल कंटेंट जिससे आपको कोई वैल्यू मिले वो आप सीखना ही नहीं चाहते, बजाय इसके कि आप फजूल चीज़ों में टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, तो फिर तो आपके अपने ज़ाती पर्सनल बिहेवियर का मसला है। आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जो है वो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, ये चीज़ जो है वो मुझे कोई कोर्स सही समझ आएगी लेकिन मैं कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सारी की सारी जो हैं वो एक्सक्यूजेस हैं एट द एंड ऑफ डे। हर चीज़ इंसान सीख सकता है और हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल फ्रीली पड़ी हुई है, आपको सिर्फ सर्च करने की देर है। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वो एक फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आपने ईबे के ऊपर एज अ स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह सेल करना है। वो मेरे इंग्लिश के चैनल के ऊपर है। लेट्स सी।